जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। ओ लेवल M1R5 के लिए ये क्लास है आपकी और इसमें लिब्रे ऑफिस राइटर की सभी मेन्यू को हम पढ़ेंगे। लिब्रे ऑफिस के 3 पार्ट हैं, 3 भाग हैं जिनके नाम है लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस से आपके एग्ज़ाम में यानी M1R5 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इनकी मेन्यू से आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो इस क्लास को सभी बच्चे देखना जिनका M1R5 का एग्ज़ाम है। यकीन मानिए, पहले आप क्लास देख लीजिए या पहले आप वीडियो देखने से पहले अपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, वो लेवल M1R5 का। उससे देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि लिब्रे ऑफिस की राइटर हो, कैल्क हो या इम्प्रेस हो, इनकी मीनू से कितने क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, यानी 10 से 12 क्वेश्चन एग्ज़ाम में मीनू मीनू से आ जाते हैं, राइटर हो, कैल्क हो, इम्प्रेस हो, और ज़्यादा आ जाते हैं उसकी तो कह नहीं सकते। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते क्यों हैं, इसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि लिब्रे ऑफिस आपके 3 चैप्टर को कवर करता है जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, जिसका नाम है वर्ड है आपके एक चैप्टर का नाम, चैप्टर 3, और एक है 4 प्रेजेंटेशन, और एक है आपका 5 स्प्रेडशीट। यानी आगे पीछे नाम हो सकते हैं, चैप्टर का नाम नहीं पता लेकिन है यही। एक तो राइटर और वर्ड है आपका, वर्ड जिसको इसमें बोलते हैं राइटर, एक है आपका कैल्क जिसको स्प्रेडशीट कहते हैं, और एक है आपका प्रेजेंटेशन जिसको इम्प्रेस बोलते हैं। तो ये तीनों जो हैं लिब्रे ऑफिस के भाग हैं और इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। कहने का मतलब ये है, जिन बच्चों का M1R5 का एग्ज़ाम है इस क्लास को ज़रूर देख लेना, तेज़ स्पीड में करके देख सकते हो, और जो बताऊंगा साथ साथ लिखते चलिए, और एग्ज़ाम में जब आप जाओगे उसका एक बार रिवीजन कर लेना, पढ़ के चले जाना, एक नज़र डाल लेना कॉपी पे अपनी। यकीन मानिए आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होगी वहाँ से। ठीक है, तो चलिए, इसकी 3 पार्ट आएंगे वीडियो के भी मेरी। लिब्रे ऑफिस राइटर की अलग है, कैल्क की अलग है और इम्प्रेस की अलग है। तीनों एक ही वीडियो में बना देता तो लंबी वीडियो हो जाती, उससे आपको भी प्रॉब्लम होती है वीडियो देखने में। ठीक है, तो इसमें कम से कम 15 से 20 मिनट पे कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, थोड़ा सपोर्ट करें हमें भी, और जो आप मेहनत कर रहे हैं वो आप कंटिन्यू करते रहिए। दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, क्योंकि अगर आप उनका भी सहयोग करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे तो अच्छा है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर ऑल मेन्यू हम इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन तो आपके एग्ज़ाम में यहीं से आ सकता है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टोटल मेन्यू कितनी होती हैं, तो आप गिनिए टोटल मेन्यू कितनी होती है। देखिए, मेन्यू कहते किसे हैं, जैसे आपका ये फाइल हो गया, एडिट हो गया, व्यू हो गया, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडो, हेल्प, ये सारी आपकी मेन्यू होती हैं। क्या होती है? मेन्यू होती हैं, और इनके अंदर ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, जैसे एडिट का हो गया, बोल्ड का हो गया, इटैलिक का, ये सारे ऑप्शन कहाँ मिलेंगे आपको? ये मेन्यू में मिलते हैं। क्वेश्चन आएगा कैसे? क्वेश्चन ऐसे आएगा कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड का ऑप्शन किस मेनू में उपलब्ध होता है, लिब्रे ऑफिस राइटर में इटैलिक का ऑप्शन किस मेनू में उपलब्ध होता है, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग का ऑप्शन किस मेनू में उपलब्ध होता है। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, और अगर आपने M1R5 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो वहाँ से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन आएगा कैसे। हम इसके MCQ भी डिस्कस कर लेंगे लास्ट में, आपको पता चल जाएगा कि वो क्वेश्चन कैसे आएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम पढ़ लेते हैं इसकी मेन्यू। हाँ, टोटल मेन्यू होती है कितनी? 11 गिन लीजिए। फाइल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, पूछ लेगा कि इसमें से कौन सी लिब्रे ऑफिस राइटर की मेन्यू नहीं है, तो इनके नाम भी आपको याद होना चाहिए। फाइल मेन्यू है, एडिट मेन्यू है, व्यू है, इंसर्ट है, फॉर्मेट है, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडो और हेल्प। नोट्स कैसे बनाओगे? लिखना लिब्रे ऑफिस राइटर लिख लेना सबसे पहले, और लिब्रे ऑफिस राइटर के नीचे 11 इसकी मेनू लिख लेना। ठीक है, अब जब 11 मेनू लिखोगे तो फाइल मेनू में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, एडिट मेनू में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, अभी दिखाएंगे आपको सारे। उसके बाद जैसे आप लिखना फाइल, ठीक है, फाइल लिखना, और फाइल के बाद इक्वल का निशान लगा के जोन से भी ऑप्शन इसमें होते हैं अवेलेबल, वो सारे ऑप्शन लिखते चलना साथ साथ में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक बार। यहाँ से आप देखिए ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जो पहला पेज सेव होता है वो किस नाम से सेव होता है, तो अनटाइटल 1 के नाम से सेव होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा अनटाइटल 1। अगर आप इसको कुछ नाम नहीं दोगे तो ये अपने आप अनटाइटल 1 के नाम से सेव हो जाएगा, लेकिन आप इसको रिमूव करके या इसको हटा के अपने आप भी कोई नाम दे सकते हैं। अब देखिए, हम पढ़ेंगे सबसे पहले फाइल मेन्यू। 11 मेन्यू होती हैं, ये आपने समझ लिया है। अब एक एक करके फाइल मेन्यू के बारे में पढ़ेंगे, फिर एडिट मेन्यू के बारे में हम पढ़ेंगे। फाइल मेन्यू में कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल होते हैं? एक तो आपका न्यू का ऑप्शन अवेलेबल होता है। ठीक है, शॉर्टकट की भी आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से शॉर्टकट की भी ज़रूर आएंगी आपके एग्ज़ाम में। उसके बाद है आपका ओपन का जो ऑप्शन है। कौन कौन से ऑप्शन होते हैं आप फटाफट देख लीजिए। न्यू का आपने देख लिया है, ठीक है। उसके बाद है ओपन का, ओपन की शॉर्टकट की कंट्रोल ओ होती है। ठीक है, इनकी शॉर्टकट के साथ साथ लिखते चलिएगा। उसके बाद है ओपन रिमोट का ऑप्शन।
ठीक है, ये भी आपका फाइल मेनू में होता है। रिसेंट डॉक्यूमेंट जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा। विजार्ड का ऑप्शन किस मेनू में उपलब्ध होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू में विजार्ड का ऑप्शन उपलब्ध होता है? तो फाइल मेनू में उपलब्ध होता है। टेम्पलेट का ऑप्शन किस मेनू में उपलब्ध होता है? टेम्पलेट तो आप सभी जानते ही हैं, तो वो किस मेनू में मिलेगा लिब्रे ऑफिस राइटर की? तो ये टेम्पलेट मेनू में मिलेगा। नेक्स्ट है सेव का ऑप्शन किस मेनू में आता है? तो सेव का ऑप्शन सर आता है फाइल मेनू में, और सेव की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में एस प्रेस करोगे। सेव एज का ऑप्शन लिब्रे ऑफिस राइटर की किस मेनू में आता है? ऐसे क्वेश्चन दे देगा फाइल मेनू, एडिट मेनू, इंसर्ट व्यू, इंसर्ट मेनू और व्यू मेनू। तो आपको बताना है कि किस मेनू में होता है? फाइल मेनू में होता है। उसके बाद शॉर्टकट की जो सेव एज की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट एस इसकी शॉर्टकट की होती है, ये आपको याद रखना है। सेव रिमोट का ऑप्शन किस मेनू में होता है? फाइल मेनू में होता है। और सेव ए कॉपी ये भी इसी में होता है। एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट एस ये ऑप्शन भी इसी में होते हैं फाइल मेनू में, इसको भी आप लिख लीजिए। जो इंपॉर्टेंट है वही ऑप्शन बताऊंगा आपको मैं। और ये सबसे ज़्यादा M1R5 में पूछे जाने वाला प्रश्न ये है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है? या क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन किस मेनू में उपलब्ध होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन फाइल मेनू में उपलब्ध होता है। इसकी शॉर्टकट की क्या है प्रिंट प्रीव्यू की? आपने देखा होगा, मैंने उसमें कम्युनिटी में भी बताया था आपको कि इसका आंसर क्या है। तो कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है, लेकिन प्रिंट की अगर पूछे तो केवल कंट्रोल पी होती है। नीचे लिखा हुआ है प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे हम? कंट्रोल के साथ में पी का यूज़ करेंगे। ये सारे ऑप्शन आपके फाइल मेनू में है, इसको साथ साथ लिखते चलिए, बार बार मैं आपसे बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रॉपर्टीज़। ये तो आपको इसमें मिल जाएगा। प्रिंटर की सेटिंग करनी है वो भी, क्योंकि आपको ब्लैक एंड वाइट निकालना है पेज, या आपको कलर में निकालना है, उसकी लेंथ क्या रखनी है, चौड़ाई, ये सब कुछ आपको प्रिंटर सेटिंग में अवेलेबल होता है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आते हैं कि लिब्रे ऑफिस राइटर को एग्जिट करना है या लिब्रे ऑफिस को एग्जिट करना है तो क्या करोगे? तो पूरा लिब्रे ऑफिस एग्जिट करने के लिए कंट्रोल के साथ में हम क्यों का यूज़ करेंगे? क्या यूज़ करोगे कंट्रोल के साथ में? क्यों का यूज़ करोगे अगर आपको पूरा लिब्रे ऑफिस ही एग्जिट करना है। लेकिन अगर आपको केवल लिब्रे ऑफिस राइटर की विंडो क्लोज करनी है तो कंट्रोल के साथ में हम क्या यूज़ करेंगे? कंट्रोल के साथ में W का हम यूज़ करेंगे। तो ये आपके सारे फाइल मेनू हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपके पास कॉपी पेन अभी नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप इसको लिख लीजिएगा अपने अनुसार, आपको कैसा लिखना पसंद है नोट्स के रूप में। ठीक है, देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर यहाँ से ये है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी। विजार्ड टेम्पलेट सेव एज, ये वीडियो में याद हो जाएगा पहली बात तो, और एग्ज़ाम के टाइम पे रिवीजन करने के लिए आपके ये मदद करेगा आपकी। ठीक है, ये फाइल मेनू थी। ये है आपकी दूसरी एडिट मेनू। एडिट मेनू में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? तो देखिए एडिट मेनू में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा। जूम कर लें थोड़ा सा, आपके दिखाई देगा जी। एडिट मेनू में अंडो का ऑप्शन होता है। अंडो का मतलब आप सभी जानते हैं, अंडो यानी आपने जैसे मैंने देखिए ये मैंने ऐसा कुछ बना दिया, या मैं देखिए M लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अब ये गलती से हट गया, ये गलती से हट गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये वापस आ जाए दोबारा, तो आप अंडो करोगे। अंडो की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल Z, तो ये फिर वापस आ जाएगा। और आप चाहते हो कि चलो फिर से हट जाए तो फिर हट जाएगा। ठीक है, तो ये होती है अंडो रैडो। अंडो रैडो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली शॉर्टकट की है। ये पूछेगा लिब्रे ऑफिस राइटर में अंडो का ऑप्शन किस मेनू में उपलब्ध होता है? तो एडिट मेनू में। अब क्वेश्चन कैसे आएगा मैंने आपको बता दिया, बार बार नहीं बताऊंगा। अंडो के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल Z है। रेडो के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? रेडो के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल के साथ में Y का। ये सारे ऑप्शन एडिट मेनू के हैं, इसलिए आप इसको एडिट मेनू के सामने लिखना अपनी कॉपी में। रिपीट के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? रिपीट के लिए तो कंट्रोल शिफ्ट Y का यूज़ करते हैं। किस चीज़ के लिए? रिपीट करने के लिए। कंट्रोल के साथ में X का यूज़ किस लिए करते हैं? कट करने के लिए करते हैं। और कट का ऑप्शन किस मेनू में होता है? तो ये आपकी एडिट मेनू में होता है। आप सभी जानते हैं, अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे, ये सारे क्या हैं? ये आपके एडिट मोड हैं। क्या हैं सारे आपके? यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे एडिट मोड हैं आपके। ये कट करना, कॉपी करना, अंडो, रेडो, ये सब क्या है? आपके एडिट मोड हैं। तो इसलिए ये सारे एडिट मेनू में ही मिलेंगे। तो ये आपकी ईजी है आपके लिए। कॉपी करने के लिए कंट्रोल C का यूज़ करते हैं, ये आप सभी जानते होंगे। कॉपी करने के बाद आप पेस्ट कर सकते हैं। देखिए कट करने में और कॉपी करने में अंतर क्या है मैं आपको बता दूं। अगर आपने कोई चीज़ सिलेक्ट करी, सबसे पहले तो सिलेक्ट करोगे, माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पूरा पेज ही, जितने भी पेज वर्ड में या राइटर में खुले हुए हैं, आपको सारे ही पेज का जो भी लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल के साथ में आप A प्रेस करोगे। लेकिन आप जो लिमिटेड ही सिलेक्ट करना चाहते हैं तो माउस से आप जहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ पे माउस रखिए, बटन दबाइए और नीचे तक खींचते चलिए जहाँ तक आपको चाहिए। उसके बाद अगर आप उसको कंट्रोल X से
कट कर दोगे तो वहाँ से वो हट जाएगा, जो भी आपने सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट किया वो वहाँ से हट जाएगा। और अगर आप उसको केवल कॉपी करते हो, कट नहीं करते हो, केवल कॉपी करते हो कंट्रोल सी से, तो वो वहाँ भी रहेगा जहाँ से आपने सिलेक्ट किया, और जहाँ पे आप उसको पेस्ट करना चाहते हो वो वहाँ भी हो जाएगा। लेकिन कंट्रोल एक्स से वहाँ से कट जाएगा, जहाँ पे पेस्ट करना चाहते हो वहाँ पे हो जाएगा। पेस्ट करने की शॉर्टकट की बता दो, पेस्ट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में भी, ये इंपॉर्टेंट है और ये एडिट मेनू में होता है। पेस्ट स्पेशल के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? कंट्रोल शिफ्ट वी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है सिलेक्ट ऑल। मैंने आपको बताया सिलेक्ट ऑल के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? कंट्रोल के साथ में ए का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सिलेक्शन मोड यहाँ पर लिखा हुआ है, सिलेक्ट टेक्स्ट कंट्रोल शिफ्ट आई। फाइंड के लिए ये इंपॉर्टेंट है, फाइंड के लिए यूज़ करते हैं कंट्रोल के साथ में एफ का। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए किसका यूज़ करते हैं? कंट्रोल के साथ में एच का। सबसे ज़्यादा गलती बच्चे यहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि फाइंड एंड रिप्लेस के लिए हम कंट्रोल एफ का यूज़ करेंगे, जबकि गलत हो जाएगा आपका आंसर। फाइंड के लिए केवल कंट्रोल एफ का यूज़ किया जाता है, लेकिन फाइंड एंड रिप्लेस के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल के साथ में एच का। गो टू पेज या गो टू कमांड पे जाने के लिए कंट्रोल जी का यूज़ किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ये सारे ऑप्शन एडिट मेनू के हैं। लाइक कर दीजिए क्लास को, उम्मीद है आपको अच्छी लग रही होगी। और हाइपर लिंक का ऑप्शन किस मेनू में होता है? कमेंट का ऑप्शन किस मेनू में होता है? तो ये होते हैं आपके एडिट मेनू में। रेफरेंस का ऑप्शन भी आपका किस में होता है? एडिट मेनू में होता है। तो ऑब्जेक्ट का ऑप्शन भी इसी में होता है। और नेक्स्ट है आपका एक्सचेंज डाटाबेस का ऑप्शन भी आपका एडिट मेनू में उपलब्ध होता है। ठीक है, डायरेक्ट कर्सर मोड ये भी आपका किस में होता है? एडिट मेनू में होता है। और ये है एडिट मोड, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एम होती है। तो दो मेनू आपकी कंप्लीट होती हैं। यहाँ से फाइल मेनू कर ली और आपने एडिट मेनू कर ली। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। आप यहाँ से ले लीजिए फटाफट, ये 1 मिनट ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। लिख लेना इसको अपनी कॉपी में, एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होगी आपकी यहाँ से, और ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं यहीं से। नेक्स्ट है आपकी व्यू मेनू। व्यू मेनू के बारे में पढ़ेंगे। व्यू मेनू में कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो फाइल मेनू है, और आपका एडिट मेनू है, इंसर्ट मेनू, फॉर्मेट मेनू, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। व्यू मेनू में नॉर्मल ऑप्शन मिलेगा आपको। ठीक है, नॉर्मल का, वेब का, स्टेटस बार का। पूछेगा कि स्टेटस बार का ऑप्शन लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में होता है? तो व्यू मेनू में होता है। रोलर्स, स्क्रोलर बार, और यहाँ से देखिए फॉर्मेटिंग मार्क्स कंट्रोल F10 इसकी शॉर्टकट की है। 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ जनवरी, सॉरी हाँ 2022 जो में एग्ज़ाम हुआ था जनवरी 2022 में, वहाँ से ये क्वेश्चन आया था। ये वाला फॉर्मेटिंग मार्क्स में किस शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? तो कंट्रोल के साथ में F10 का। और जुलाई 2022 में भी शायद ये क्वेश्चन आया था, आप देख लीजिएगा इसको। यहाँ से देखिए शॉर्टकट की, ये इंपॉर्टेंट है आपकी। फील्ड शेडिंग के लिए कंट्रोल F8 का यूज़ करते हैं। फील्ड नेम के लिए कंट्रोल F9 का यूज़ करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है। साइड बार के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल के साथ में F5। साइड बार के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? किसका करते हैं? F5 का। और किस मेनू में होता है? तो ये होता है आपका एडिट में, उस व्यू मेनू में। ठीक है, स्टाइल का ऑप्शन, इसकी शॉर्टकट की F11। और ये किस मेनू में होता है? तो ये आपका व्यू मेनू में होता है, स्टाइल्स का ऑप्शन। गैलरी ये हो गया। नेविगेटर का ऑप्शन किस मेनू में होता है? व्यू मेनू में होता है। और ये इसकी शॉर्टकट की क्या है? F5 है। ठीक है, F5 है। उसके बाद है डाटा सोर्स, इसकी शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट F4 होती है इसकी शॉर्टकट की। और किस मेनू में होता है? व्यू मेनू में होता है। फुल स्क्रीन करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? ये क्वेश्चन 2022 में आया था, जनवरी 2022 में और जुलाई 2022 में शायद ये क्वेश्चन आया, किसी एक में आया था, याद नहीं है कि आया कहाँ था, लेकिन देखा था मैंने क्वेश्चन पेपर में। तो फुल स्क्रीन करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? कंट्रोल के साथ में शिफ्ट का और प्लस में जे का, कंट्रोल शिफ्ट जे का यूज़ करेंगे फुल स्क्रीन करने के लिए। ठीक है, और जूम करने के लिए आप इंक्रीज डिक्रीज का यूज़ करते हो। जूम का ऑप्शन भी आपका किस में होता है? व्यू मेनू में होता है। और फुल स्क्रीन का ऑप्शन भी व्यू मेनू में होगा, और इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट जे होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंसर्ट मेनू। इंसर्ट मेनू के कौन कौन से ऑप्शन होते हैं देखिए यहाँ से जल्दी। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा व्यू मेनू का, आप लेते चलिए साथ साथ। ठीक है, देखिए इंसर्ट मेनू में कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। इंसर्ट मेनू में आपका पेज ब्रेक का ऑप्शन होता है। पेज ब्रेक का ऑप्शन लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में होगा? तो ये आपकी इंसर्ट मेनू में होगा। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में एंटर। उसके बाद है आपका इमेज, चार्ट, मीडिया, ऑब्जेक्ट, शेप। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सारे के सारे ऑप्शन आपके इंसर्ट में होते हैं। ठीक है,
उसके बाद देखिए टेक्स्ट बुक, ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, मैं आपसे बोल रहा हूँ। मेनू से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन डॉट ओडीटी होता है, ये आप जानते हैं। और मैक्सिमम जूम परसेंट 600%, मिनिमम 20%, ये सारी मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस की, उसमें तो एमसीक्यू डिस्कस कर लिए थे, लेकिन उसमें मेनू से क्वेश्चन कम थे, तो इसलिए मेनू की अलग से वीडियो बनानी पड़ रही है। कमेंट के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं और किस मेनू में उपलब्ध होता है, तो इसलिए ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर इसका वो हो जाएगा कंट्रोल ऑल्ट प्लस सी, ठीक है। और किस मेनू में, इंसर्ट मेनू में आपका होता है। फ्रेम और फॉन्ट वर्क का ये भी आपके किस में होते हैं, इंसर्ट मेनू में होते हैं। हाइपर लिंक के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं और किस मेनू में ऑप्शन मिलता है आपको, तो ये आपका किस में मिलेगा, इंसर्ट में। कंट्रोल के इसकी शॉर्टकट की होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल के। बुक मार्क का ऑप्शन भी इंसर्ट मेनू में मिलेगा। क्रॉस रेफरेंस का ऑप्शन भी आपको इसी में मिलेगा, स्पेशल कैरेक्टर का भी, फॉर्मेटिंग मार्क का भी, और हॉरिजॉन्टल लाइन का भी। ये सारे के सारे ऑप्शन आपको किस में दिए जाते हैं, ये सारे के सारे इंसर्ट मेनू में आपको दिए जाते हैं। फुट नोट का और एंड नोट का कहाँ पर मिलते हैं ऑप्शन, इंपॉर्टेंट है। फुट नोट और एंड नोट, फुट नोट आपका पेज के ऊपर लगता है और एंड नोट पेज के नीचे। एमसीक्यू क्वेश्चन आता है यहाँ से कि फुट नोट के बारे में बताइए कौन सा कथन सत्य है, ये पेज के ऊपर लगता है, ये पेज के नीचे लगता है, ये पेज के बीच में लगता है, या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फुट नोट आपका पेज के ऊपर और एंड नोट आपका पेज के नीचे, ठीक है। तो ये किस मेनू में मिलते हैं आपको, ये इंसर्ट मेनू में मिलते हैं। दोनों दोनों के दोनों ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। टेबल ऑफ कंटेंट ये हो गया। पेज नंबर आपको कहाँ पे मिलेगा, इंसर्ट में फील्ड का हेडर एंड फूडर का ऑप्शन। देखिए फुट नोट एंड नोट और आपका हेडर एंड फूडर, ये भी ऑप्शन कहाँ पे दिए जाते हैं आपको, ये ऑप्शन भी आपको कहाँ पे दिए जाते हैं, इंसर्ट मेनू में आपको ये दिए जाते हैं, हेडर और फूटर। हेडर एंड फूटर का ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट मेनू में, और हेडर ऊपर लगता है पेज के और फूटर आपका नीचे लगता है, ठीक है। चलिए अब देखिए सिग्नेचर लाइन, ये तो इसमें हो गया। फॉर्मेट मेनू अब डिस्कस करेंगे, फॉर्मेट मेनू में कौन कौन से हैं। सबसे पहले फॉर्मेट मेनू में टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा आपको, उसके बाद स्पेसिंग का, अलाइन टेक्स्ट का, लिस्ट का, ठीक है। मतलब आप जो लिख रहे हो वो किधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, या बीच में, ये होता है अलाइन टेक्स्ट, कहाँ पे रखना चाह रहे हो, ये आपको ऑप्शन मिलता है फॉर्मेट मेनू में। क्लोन फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आपको इसमें मिलेगा फॉर्मेट मेनू में, आप इसको देखते चलिए। क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का ऑप्शन भी आपको किस में मिलेगा, ये मिलेगा आपको फॉर्मेट मेनू में। और शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल के साथ में एम होती है। क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की कंट्रोल एम होती है। उसके बाद है आपका पैराग्राफ, बुलेट एंड नंबरिंग, ये भी आपके किस में होते हैं, किस में होते हैं, ये आपके फॉर्मेट मेनू में होते हैं, ठीक है। वाटर मार्क का ऑप्शन और कलर्स का ऑप्शन भी आपको इसमें मिलेगा फॉर्मेट मेनू में, दोनों के दोनों ऑप्शन इसमें मिलते हैं। और नेक्स्ट है इमेज टेक्स्ट बुक, ये हो गया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वही आपको बता रहा हूँ मैं। चलिए स्टाइल मेनू, स्टाइल मेनू को देखिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। स्टाइल मेनू टेक्स्ट बॉडी का ऑप्शन किस में मिलेगा, स्टाइल मेनू में। टाइटल का, सब्जेक्ट का, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे आता है। और सबसे ज़्यादा नहीं, 2 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। हेडिंग 1 के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है, कंट्रोल 1, हेडिंग 2 के लिए कंट्रोल 2, और हेडिंग 3 के लिए कंट्रोल 3, ठीक है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। स्टाइल मेनू की बात चल रही है यहाँ पे, यानी स्टाइल मेनू के बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद है बुलेट लिस्ट का ऑप्शन किस में मिलेगा, और नंबर लिस्ट का ऑप्शन आपको किस में दिए जाते हैं, ये आपको दिए जाते हैं किस में, ये आपको दिए जाते हैं स्टाइल मेनू में, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये भी आप पढ़ सकते हैं, अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट लोअर केस, अल्फ़ाबेट अपर केस लिस्ट, रोमन अपर केस लिस्ट या रोमन लोअर केस लिस्ट। क्योंकि आपका एग्ज़ाम इस बार 4 शिफ्ट में होगा, तो पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से क्या पूछ ले, तो इसलिए आपको सारी मेन्यू ध्यान से पढ़नी है। इसका राइट आंसर नहीं है, वो लिखे हुए हैं अलग अलग, अल्फ़ाबेट अपर केस लिस्ट, ये सारे किसकी बात चलिए, स्टाइल मेनू की। अल्फ़ाबेट लोअर केस का ऑप्शन भी आपको इसमें मिलेगा, अपर केस, लोअर केस, और रोमन अपर केस और रोमन लोअर केस, ये सारे ऑप्शन आपको स्टाइल मेनू में दिए जाते हैं। एडिट स्टाइल का ऑप्शन भी इसमें मिलेगा। और आपका फिर है अपडेट स्टाइल, अपडेट सिलेक्ट स्टाइल, ठीक है। ये क्या है देखिए, ये मिलेगा स्टाइल मेनू में। और शॉर्टकट की देख लीजिए, अपडेट सिलेक्टेड स्टाइल की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस F11 होती है, और न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन शिफ्ट प्लस F11 होती है इसकी, ठीक है। मैनेज स्टाइल की शॉर्टकट की क्या होती है, F11 होती है। मैनेज स्टाइल की शॉर्टकट की F11 होती है, और ये ऑप्शन आपको किस में दिया जाता है, स्टाइल मेनू में दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेनू है आपकी टेबल मेन्यू, कौन सी है, टेबल मेनू है। उसके बाद आपकी 4 मेन्यू और बाकी हैं। देखिए टेबल मेनू में कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, इंसर्ट टेबल का ऑप्शन किस में आता है आपका, ये आपका टेबल मेनू में आता है। शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल के साथ में F12 होती है, ये आपका हो गया इंसर्ट।
टेबल और इंसर्ट अलग अलग हैं। इंसर्ट टेबल का ऑप्शन भी इसमें मिलेगा, इंसर्ट का ऑप्शन भी, डिलीट का ऑप्शन भी, सिलेक्ट का ऑप्शन भी, ये सारे के सारे ऑप्शन आपको टेबल मेनू में मिलेंगे। और इंसर्ट टेबल की शॉर्टकट की याद रखनी है, कंट्रोल के साथ में F12 होती है। साइज का ऑप्शन भी इसी में मिलेगा, ये आपको याद रखना है। मर्ज सेल का ऑप्शन किस मेनू में दिया जाता है, मर्ज सेल का ऑप्शन भी आपको टेबल मेनू में दिया जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर की किस मेनू में मर्ज सेल का ऑप्शन होता है, तो आपको पूछेगा टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडो, तो टेबल आंसर हो जाएगा। स्प्लिट सेल का मर्ज टेबल, स्प्लिट टेबल, ये सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा टेबल मेनू से। नंबरिंग ये हो गया आपका कन्वर्ट फार्मूला। फार्मूला की शॉर्टकट की है F2। लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर फार्मूला देखना चाहते हैं तो F2 शॉर्टकट की से देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी फॉर्म मेनू। इसमें देखिए कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। डिज़ाइन मोड, कंट्रोल विजार्ड, ये दोनों के दोनों ऑप्शन आपके फॉर्म मेनू में आपको मिलेंगे। लेबल का, टेक्स्ट बॉक्स का, चेक बॉक्स का, ऑप्शन बटन, लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स, ये सारे के सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं किसमें, लिब्रे ऑफिस राइटर की फॉर्म मेनू में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। पुश बटन का, इमेज बटन का, फॉर्मेटेड फील्ड का, मोर फील्ड का, ये सारे के सारे ऑप्शन भी आपको इसमें मिलते हैं, इसलिए इसको आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए। इमेज कंट्रोल, फाइल सिलेक्शन, टेबल कंट्रोल, नेविगेटर बार। और ये आप कुछ बच्चे ये कह सकते हैं कि सर ये सारे हमें याद कैसे रहेंगे, याद रहेंगे आप रिवीजन करोगे तो। रिवीजन करते रहिए, दिन में 1 से 2 बार इसको देख लेना, जो आप लिखोगे याद हो जाएगा। और जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता ही रहा हूँ। नेविगेटर बार का ऑप्शन किस मेनू में होता है, ये पूछ सकता है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा फॉर्म मेनू में होता है। टेबल कंट्रोल का ऑप्शन भी, फाइल सिलेक्शन का भी इसी में होता है। फॉर्म नेविगेटर का ऑप्शन भी इसी में होता है। ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद है टूल्स मेनू, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। टूल्स मेनू से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखिए फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू मेनू, इंसर्ट मेनू और स्टाइल और टूल्स, ये सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए अब टूल्स मेनू में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। स्पेलिंग का, अगर आपने M1R5 का पेपर सोल्व किया होगा तो उसकी शॉर्टकट की पूछता है स्पेलिंग की, तो F7 इसकी शॉर्टकट की होती है। और ये ऑप्शन आपका टूल्स मेनू में उपलब्ध होता है, मिलता है। ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग के लिए Shift+F7 का यूज़ किया जाता है, और ये आपका ऑप्शन टूल्स मेनू में उपलब्ध होता है। थिसॉरस के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कंट्रोल के साथ में F7 का यूज़ करते हैं, और ये ऑप्शन भी आपका टूल्स मेनू में उपलब्ध होता है। तो ये आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 शॉर्टकट की लिखी हुई है, और आपके किसी न किसी शिफ्ट में, हर शिफ्ट में भी आ सकता है यहाँ से क्वेश्चन, देख लीजिए। अब इतनी बात मैंने आपको बता दी, तो आपको ये इम्पोर्टेंट तो लगना ही चाहिए, ठीक है। 4 शॉर्टकट की नहीं है, 3 शॉर्टकट की हैं, लेकिन ये लैंग्वेज का ऑप्शन इसमें मिलेगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही। आप ये पढ़िए, स्पेलिंग, ऑटोमेटिक स्पेलिंग और थिसॉरस। चलिए, ऑटो करेक्ट का ऑप्शन भी इसमें मिलता है आपको टूल्स मेनू में, और ऑटो टेक्स्ट का भी। ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में F3 होती है। उसके बाद है चैप्टर नंबरिंग, लाइन नंबरिंग और फुटनोट एंड एड नोट, ये इम्पोर्टेंट है, ये देख लीजिए। चैप्टर नंबरिंग एंड लाइन नंबरिंग। मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन किस मेनू में मिलता है, तो ये आपको किस में मिलता है, किस मेनू में आपको ये ऑप्शन मिलेगा, तो टूल्स मेनू की बात चल रही है। उसके बाद है आपका टूल्स के बाद विजार्ड वाला, विजार्ड मेनू, इसमें तो 2 ही ऑप्शन है केवल। विजोर्ड, कंट्रोल क्लोज विंडो करनी हो अगर आपको किसी की भी, यानी लिब्रे ऑफिस राइटर हो, कैल्क हो, इम्प्रेस हो, उसकी आपको क्या करनी है, विंडो क्लोज करनी है। जो प्रेजेंट विंडो खुली हुई है तो कंट्रोल के साथ में W का प्रेस करोगे, बस ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। और नई विंडो लेनी है तो ये भी आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, नई विंडो, तो ये भी ऑप्शन आपका विंडो मेनू में उपलब्ध होता है, बस ये याद रखना है। और आज इसमें लास्ट मेनू चल रही है हेल्प मेनू। हेल्प मेनू में कौन कौन से ऑप्शन होंगे ये आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि 2-3 ही ऑप्शन लग रहे हैं। लिब्रे ऑफिस हेल्प के लिए किस शॉर्टकट का यूज़ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेल्प का ऑप्शन किस मेनू में होता है, तो हेल्प मेनू में होगा। जब हेल्प की मेनू हमारे पास है तो उसका ऑप्शन भी तो उसी में ही होगा। और शॉर्टकट की कौन सी यूज़ करते हैं हेल्प के लिए, तो F1 का यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यकीन मानिए आएगा यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर पूछ लेगा हेल्प के लिए शॉर्टकट की बताओ। तो ये हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। तो ये आज आपका लिब्रे ऑफिस हमने राइटर की सभी मेन्यू पढ़ लिए हैं। यहाँ से क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्ज़ाम में आए, ठीक है। तो जिन बच्चों ने लिब्रे ऑफिस कंप्लीट कर लिया है वो इनकी मेन्यू ज़रूर पढ़ ले, हमारे से पढ़ ले, जहाँ से आप पढ़ना चाहते हैं वहाँ से पढ़ ले, लेकिन हम पढ़ाएंगे तो आपको थोड़ा समझ में भी आता रहेगा, ठीक है। तो चलिए, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, थोड़ा सपोर्ट करें भाई हमें भी, और पढ़ते रहिए, आप पास हो जाएंगे अच्छे ग्रेड से, यही आपके लिए दुआ करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।